हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश सैनी पीसी क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो में हमने 16.1 के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था। आज हम प्रश्नवाली नंबर 16.2 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नवाली 16.2 को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो देखिए 16.2 प्रश्नवाली नंबर 16.2 में हम बेलन तथा बेलन से जुड़े हुए क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से जुड़े हुए सूत्रों का अध्ययन करते हैं। तो सूत्रों को हमें रटना नहीं है, समझना है किस तरीके से सूत्र बनते हैं। तो देखिए हम करते हैं सबसे पहले बेलन। सबसे पहले बात करते हैं बेलन की। तो देखिए बेलन होता क्या है, जैसे ये पेन, पाइप, कोई भी बेलनाकार टंकी, तो इन सभी का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के जो सूत्र होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए जैसे मेरे सामने ये बेलन का एक चित्र बना हुआ है, ये बेलन है। तो ये बेलन के अंदर कितने वृत्तीय भाग होते हैं? बेलन में 2 वृत्तीय भाग होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो बेलन में वृत्ताकार पृष्ठ कितने होते हैं? 2 होते हैं। वृत्ताकार भाग बोल दो या पृष्ठ बोल दो, बात एक ही है, या सतह बोल दो। तो बेलन में वृत्ताकार सतह कितनी होती है या वृत्ताकार भाग कितने होते हैं? 2, 1 और 2। तो हम जानते हैं बेलन का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इस बेलन के दोनों वृत्तीय भागों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और इसका भी क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो मैं कहूं बेलन के वृत्तीय भागों का क्षेत्रफल, बेलन के वृत्तीय भागों का क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन में 2 वृत्तीय भाग होते हैं, तो एक का पाई आर स्क्वायर और दूसरे का भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो बेलन के दोनों वृत्तीय भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। आ गया होगा यहां तक समझ में। और ये जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, जैसे ये बेलन है, जैसे ये पेन क्या है? एक बेलन, तो इसका वक्र पृष्ठ यानी ये वाला पृष्ठ, जो सतह समतल होती है उसको कहते हैं पृष्ठ या समतल सतह। और जो पृष्ठ घुमावदार होता है उसके लिए हम गणित में शब्द यूज में लेते हैं वक्र पृष्ठ। ठीक है ना, ये वक्र पृष्ठ जैसे घुमा हुआ है पृष्ठ, तो इसके लिए हम शब्द यूज में लेंगे वक्र पृष्ठ। तो ऐसे बेलन का पृष्ठ कैसा होता है? ये बाहर वाला ये होता है वक्राकार, मतलब वक्र पृष्ठ जैसा होता है, घुमावदार होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ ये होता है, ये बेलन का वक्र पृष्ठ है। जैसे ये वाला पृष्ठ चारों तरफ का, ये कितना होता है? इसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठ यदि तुम्हें निकालना है तो वृत्त की जो परिधि है, आधार की जो परिधि है, उसको किससे गुणा करेंगे? ऊंचाई से। आधार की परिधि कितनी होती है? वृत्त की आधार की परिधि होती है 2 पाई आर, और इसकी ऊंचाई कितनी है? h। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच। तो देखिए हम इसके सूत्रों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा बेलन के वृत्तीय भागों का क्षेत्रफल। बेलन के वृत्तीय भागों का क्षेत्रफल। बेलन के वृत्तीय भागों का क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन के वृत्तीय भागों का क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। भाई एक पाई आर स्क्वायर कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद में हम बात करेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच। यहां तक आ गया होगा समझ में। अब मैं बात करता हूं बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ये तो केवल किसका है? वृत्तीय भागों का क्षेत्रफल। और ये किसका है? केवल वक्र पृष्ठ का। तो मैं पूरे बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, पूरे बेलन से क्या मतलब है? इस वक्र पृष्ठ का और दोनों वृत्तीय भागों का। तो संपूर्ण बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो मैं बात करूं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो क्या होगा मित्रों? 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ देंगे पूरे के लिए, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इसको मैं इधर लिख देता हूं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? या तो ये सूत्र लिख दो तुम, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं और थोड़ा आसान बना सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पाई आर। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आ रहा है और 1 आर कॉमन आ रहा है। तो 2 पाई आर में कॉमन ले लूं, यहां से 2 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, 1 आर बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 आर बच गया। प्लस यहां से 2 पाई आर बाहर ले तो यहाँ क्या बचेगा? अंदर एच। तो बोलो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच। आ गया होगा यहां तक समझ में बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद में बात करता हूं बेलन के आयतन की। बेलन का
आयतन। बेलन के आयतन के लिए या किसी भी सममित आकृति के आयतन के लिए मैंने 16.1 में भी तुम्हें एक फॉर्मूला बनाया था, रटने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया था यदि किसी सममित आकृति का तुम्हें आयतन ज्ञात करना है तो उसके आधार के क्षेत्रफल को किससे गुणा कर दो, ऊंचाई से। तो ये बेलन है, एक सममित आकृति है, सब जगह से एक जैसा ही है, मतलब इसकी मोटाई नीचे से ऊपर जाएंगे तो सेम रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इस बेलन का आयतन क्या होगा, आयतन के लिए मैंने बताया था आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करो, आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करो, तो यहाँ आधार का क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर और इसकी ऊंचाई कितनी है एच। तो बताइए बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। बोलो आ गया होगा यहाँ तक समझ में। अब हम बात करते हैं बेलन के बाद में खोखले बेलन की। ये तो था ठोस बेलन, कौन सा बेलन था ये, ठोस बेलन। अब इसके बाद में हम बात करते हैं खोखले बेलन की। तो देखिए खोखला बेलन होता क्या है। अब देखिए ठोस बेलन के बाद में खोखले बेलन के सूत्र। तो देखिए खोखले बेलन के चित्र दिख रहा होगा तुम्हें, ये एक खोखला बेलन है, मतलब ये अंदर से खाली है बीच में से, और ये इसकी ये वाली सतह क्या है, ठोस है, ये वाली यहाँ से ठोस है, ये ठोस सतह है इसकी, ये भी ठोस भाग है, ये भाग भी ठोस भाग है। यदि अब हम इसके सूत्रों का अध्ययन करें तो देखिए हम पाते हैं कि जिसका ऊपर वाला वृत्तीय भाग है इसमें दो वृत्त बने हुए हैं जिनका केंद्र क्या है, एक ये त्रिज्या कितनी होगी R1 और ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी R2। तो दो सकेंद्रीय वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, दो सकेंद्रीय वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हमने 15वीं प्रश्नवाली में पढ़ा था 15.1 में। दो सकेंद्रीय वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, ये त्रिज्या जैसे R2 और ये R1, तो इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वाले भाग का, इसका होगा पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। भाई बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को घटा देंगे तो वर्ताकार वलयिका का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। तो मैं बात करूँ खोखले बेलन में ऐसे कितने वर्ताकार वलयिकाएं हैं, दो वर्ताकार वलयिकाएं हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। इसी प्रकार इस वर्ताकार वलयिका का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। मैंने यहाँ R1 त्रिज्या क्या ली है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या ली है मैंने R1, और R2 क्या ली है, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या ली है। ध्यान रखना R1 R2 कैसे भी ले सकते हैं, ये ध्यान रखना है, R1 बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है तथा R2 छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है। इसके बाद में देखिए अब इसमें बेलन में, खोखले बेलन में दो वक्र पृष्ठ बन रहे हैं, एक वक्र पृष्ठ तो बनेगा बाहर और एक इसके अंदर से खोखला भाग है तो एक वक्र पृष्ठ बनेगा इसके अंदर। तो ये बाह्य वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, ऊंचाई तो इसकी h है बेलन की ऊंचाई कितनी है h, तो ये बाह्य वक्र पृष्ठ कितना होगा, बाह्य वक्र पृष्ठ के लिए त्रिज्या कौन सी आ रही है, देखो बाह्य वक्र पृष्ठ में त्रिज्या आ रही है बाहर वाले इस वक्र पृष्ठ में R1, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई R1 इंटू एच। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RH। तो यहाँ त्रिज्या कितनी है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है, बाहर कौन सी त्रिज्या आ रही है R1, तो इसका वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा 2 पाई R1 इंटू एच। ऐसे ही आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 2 पाई R2 इंटू में एच। तो आ गया होगा समझ में अब तुम्हारे। यदि मैं इस खोखले बेलन की बात करूं तो इसके वृत्तीय भागों का क्षेत्रफल क्या होगा, खोखले बेलन के सूत्रों की बात करूं मैं, खोखले बेलन के वृत्तीय भागों का क्षेत्रफल, खोखले बेलन के वृत्तीय भागों का क्षेत्रफल। अब खोखले बेलन में कितने वृत्तीय भाग है, दो, एक का कितना है पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो दो का कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। आ गया होगा समझ में खोखले बेलन के दो वृत्तीय भागों का या वर्तिकार वलयिकाओं का क्षेत्रफल। इसके बाद में बात करता हूं खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ। तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, खोखले बेलन में एक वक्र पृष्ठ बाहर बनता है और एक वक्र पृष्ठ इसके अंदर की साइड बनता है। तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2 पाई R1 इंटू एच प्लस 2 पाई R2 इंटू में h। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई
एच कॉमन आ रहा है, ये भी सही है। या हम इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं, दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई एच एच, तो क्या कॉमन आ गया 2 पाई और क्या बच गया 2 पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू में एच, एच को इधर ले लो, यहाँ ले लो कॉमन, एक ही बात है। 2 पाई कॉमन आ गया और एक एच कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा R1 प्लस R2। ये क्या हो गया खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। अब इसके बाद में हम बात करते हैं खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वर्ताकार वलय का प्लस ये वर्ताकार वलय का प्लस बाह्य वक्र पृष्ठ प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठ। तो वर्ताकार वलयिकाओं का क्षेत्रफल ये रहा और वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल ये रहा, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 पाई और ब्रैकेट में ये रहा वर्ताकार वलयिकाओं का क्षेत्रफल R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर प्लस ये तो हो गया वर्ताकार वलयिकाओं का क्षेत्रफल दोनों का, और दोनों वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना हो गया 2 पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू में H। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे, देखो एक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, तो यहाँ कौन सी सर्वसमीका लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीका लग जाएगी। तो क्या आ जाएगा 2 पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2, दोनों को एक बार प्लस में और दोनों को एक बार माइनस में, R1 माइनस R2। देखो 2 पाई ऐसे कैसे, इसमें सर्वसमीका लगा दी हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये प्लस 2 पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू में H। अब इन दोनों पदों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई इधर भी है, 2 पाई इधर भी, R1 प्लस R2 इधर भी, R1 प्लस R2 इधर भी। मतलब वैसे तो बेलन का खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया, लेकिन हम इसको थोड़ा और सरल कर सकते हैं और थोड़ा आसान बना सकते हैं याद करने के लिए। तो देखिए क्या हो जाएगा अब 2 पाई और क्या कॉमन आ रहा है 2 पाई और R1 प्लस R2, देखो 2 पाई R1 प्लस R2 इधर भी है और 2 पाई R1 प्लस R2 इधर भी है, तो 2 पाई R1 प्लस R2। तो यहाँ से देखिए 2 पाई R1 प्लस R2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा R1 माइनस R2 प्लस ये बचा यहाँ, और उधर क्या बचा, ये कॉमन आ गया पूरा भाग, तो क्या बचा H। तो ये हो गया खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके बाद में बात आती है खोखले बेलन का आयतन। अब खोखले बेलन का आयतन निकालना है मुझे, तो देखो खोखले बेलन का आयतन कैसे निकलेगा, मैं पूरे बेलन का आयतन निकाल लूँ और इसमें से किसका गठा दूँ, खोखले बेलन का अंदर वाले भाग का आयतन गठा देता हूँ। तो इस भाग का आयतन क्या आएगा, पूरे का क्या आएगा, पूरे की त्रिज्या कितनी है R1, भाई बड़े वाले भाग की त्रिज्या कितनी, वर्तीय भाग की R1, पूरे का क्षेत्रफल निकाल के आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करते हैं ना, ये भी एक संमिता करती है। तो आधार के क्षेत्रफल को किससे इंटू करना है, ऊंचाई से। तो देखो आधार का क्षेत्रफल ये रहा पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये आ गया आधार का क्षेत्रफल, और इसकी ऊंचाई कितनी है H। तो बोलो खोखले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन क्या हो गया, आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करो, आधार का क्षेत्रफल ये रहा पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, या आधार का क्षेत्रफल किससे गुणा करना है, इसको ऊंचाई से। तो क्या आ जाएगा आयतन, क्योंकि खोखला बेलन भी क्या एक सममिता करती है भाई, जैसे जैसे नीचे की ओर से अपन चलते हैं ऊपर की ओर, तो इसकी जो शेप है वो सेम ही तो रहती है, बदलती थोड़ी ना है मोटाई। आ गया होगा यहाँ तक समझ में, सारे सूत्र आ गए होंगे समझ में। एक बार फिर मैं लर्न करवा देता हूँ। देखो खोखले बेलन के वृत्तीय भागों का क्षेत्रफल होता है 2 पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। इसके बाद में बात आती है खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू में H। इसके बाद में आता है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू में R1 माइनस R2 प्लस H। इसके बाद में आता है खोखले बेलन का आयतन। तो खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू में H। आ गया होगा यहाँ तक समझ में। अब देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें बेलन का व्यास दिया हुआ है और बेलन की ऊंचाई दी हुई है। हमें क्या ज्ञात करना है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन। तो हमें r व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं दी हुई, क्या दिया हुआ है व्यास। तो हम जानते हैं त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। तो व्यास 14 दिया हुआ, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो
त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। तो देखिए यहाँ से इसका हल क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे यदि तुम्हें सूत्र पता है तो क्या ज्ञात करना है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है बेलन की ऊंचाई और बेलन का व्यास, तो हमें किसकी आवश्यकता है, त्रिज्या की, मतलब आर की। तो बेलन की त्रिज्या निकाल लो सबसे पहले, बेलन की त्रिज्या आर बराबर कितना होता है, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, व्यास कितना है 14, तो इसका आधा करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास त्रिज्या, 2 से काट दिए, बोलो कितनी बार में 7, तो त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेमी। अब बेलन की त्रिज्या 7 सेमी आ गई, हमें क्या ज्ञात करना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, यही होता है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस बेलन का। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस सीधा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, सारे मान रखने, 2 ऐसे कैसे ही, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7, ब्रैकेट में आर का मान 7 प्लस एच का मान कितना है 15, इसको रख के सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व आपको स्वयं को करना है, मैं नहीं करवा रहा आगे क्योंकि कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मूले में मान रखना है और इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। इसी के बाद इसमें आयतन भी है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है, यह भी सूत्र बेस्ड क्वेश्चन है, सूत्र लगाओ और सारे मान रखो, आ जाएगा आंसर। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो मान रख देंगे हम, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है हमारे पास 7 और एच का मान कितना है 15, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद में बात आती है दूसरे क्वेश्चन पे, देखो इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन को देखो, बेलन की ऊंचाई बराबर कितनी दे रखी है हमें, दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है और बेलन की त्रिज्या दे रखी है, तो हमें बेलन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ज्ञात करने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है, आर और एच की। तो इस क्वेश्चन में हमें आर और एच दे रखा है, आर और एच दे रखा है, तो हम आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ज्ञात कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको स्वयं को करना है, कुछ नहीं करना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेलन का, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच में मान रखना है, मान दिए हुए में आर और एच के। इसके बाद में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। इसके बाद में आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो सूत्रों पे बेस क्वेश्चन है, मान दिए हुए सूत्रों में रखो, गणना करो। आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।